ओम शांति। 27 दिसंबर के ईश्वरीय महावाक्य नंबर 1। तुम्हें अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम जानते हो हर 5000 वर्ष बाद भोलानाथ बाप द्वारा हम यह ज्ञान सुनकर मनुष्य से देवता बनते हैं। नंबर 2। यदि हमारी बुद्धि भटकती है तो एक के साथ पूरा योग नहीं है। हम देही अभिमानी नहीं बने हैं, इसलिए हमारे को धारणा भी नहीं होती। बाबा कहते बच्चे फैमिलियरिटी में नहीं आओ। एक दो के नाम रूप को मत याद करो। एक बाबा दूसरा ना कोई, यह पाठ पक्का कर लो। दूसरों के पिछाड़ी ना पड़ो। बाबा से राय लेते रहो। इससे तुम दुख से लिबरेट हो जाएंगे और धारणा भी अच्छी हो जाएगी। नंबर 3। शिव बाबा को ही भोलानाथ कहते हैं। भोलानाथ मतलब बिगड़ी को बनाने वाला। तो कभी बिगड़ी बना करके गया होगा, आदि मध्य अंत का राज भी बताया होगा। इसीलिए तो भारत में ये गायन है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। बाबा कहते बच्चे जो बिगड़ी को बनाने वाला है वह अब तुम्हारे सामने बैठा है। नंबर 4। बाबा ने कहा तुम मेरे बने हो तो तुम्हारा सारा दिन विचार सागर मंथन चलना चाहिए, क्योंकि बाप ने हमें तीसरा नेत्र भी दिया, ज्ञान भी दिया। तो इधर उधर की बातें छोड़ विचार सागर मंथन करें। हम सतयुग में पावन थे, किसने बनाया था, पावन कैसे बने थे। नंबर 5। यह 5 युगों का एक चक्र है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। फिर आता है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट युग जिसको कहते संगम युग। वैसे तो संगम बहुत आते हैं, लेकिन इस संगम में परिवर्तन होता है। इसलिए कहा जाता विनाश ज्वाला खड़ी है, बाबा आया है, स्थापना हो रही है, तुमने जो करना है वो कर लो। नंबर 6। लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत पुरानी बात है, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। पुरानी भी कितनी, 5000 वर्ष पुरानी बात। क्राइस्ट में भी कहते हैं ना 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था, हेवनली गॉड फादर ने स्थापन किया था। भारत को हेवन कहते हैं। प्राचीन देश भारत ही है जिसमें गॉड गॉडेस राज्य करते थे। तो ये गॉड गॉडेस राधे कृष्ण ही थे जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। नंबर 7। छोटी सी आत्मा, 84 जन्मों का इसमें पाठ भरा हुआ, वह भी अविनाशी। तो इसको कुदरत ही कहेंगे। कितनी वंडरफुल बात है, छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ भरा हुआ है। यही है बड़े ते बड़ी कुदरत। यह बातें सब परमात्मा समझाते हैं। नंबर 8। यह मनुष्य सृष्टि एक झाड़ का रूप ले गई है। पहले देखो जब कोई भी बीज लगाया जाता है तो बहुत कोमल से तने निकलते, फिर धीरे धीरे वो वृक्ष बनता है, फिर पुराना हो जाता है तो बहुत बड़ा वट वृक्ष बन जाता है। तो ये बेहद की सृष्टि, बेहद का ड्रामा जिसका राज बाबा ने समझाया, ये वही झाड़ है जिसमें देवी देवता धर्म फाउंडेशन है। अभी सब टाल टालियां तो खड़ी हैं लेकिन फाउंडेशन नहीं है। नंबर 9। शंकर के हाथ में डमरू दिखाते हैं। वास्तव में डमरू तो ज्ञान का है, ज्ञान की डमरू। फिर इसको शंख ध्वनि भी कहा जाए। शंख ध्वनि मुख से की जाती है। ये ज्ञान की मुरली है। ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज सुनाती है। आत्मा बिंदी मिसल है, उसमें पाठ भरा हुआ है। बाबा क्रिएटर है, एक्ट करता है। ऐसे ऐसे ज्ञान का डमरू हमें बजाना है। यह हमारा अलौकिक जन्म है। नंबर 10। सर्विस करने वालों को देखना चाहिए। जो समझाने वाला है वो बहुत अच्छा अनुभवी हो, पवित्र भी हो, खान पान की परहेज भी रखता हो, समझाने में भी ठीक हो। सर्विस के लिए बुद्धि तो चलनी चाहिए, देही अभिमानी भी बनना चाहिए। बाबा ने युक्तियाँ बहुत बताई हैं, तो सर्विस में युक्ति युक्त समझाना है। ऐसा नहीं किसी को समझाओ तो फिर वो मूंज ही पड़े। बाकी अपनी चलन पर भी ध्यान देना है। कोई कर्म ऐसा नहीं करना जो धर्मराज का दंड पड़े। अच्छा, आज का वरदान है साधन व सल्वेशन के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को दासी बनाने वाले विजयी भव।
कभी भी योगी पुरुष व पुरुषोत्तम आत्माएं प्रकृति के प्रभाव में नहीं आ सकती। आप ब्राह्मण आत्माएं, पुरुषोत्तम और योगी आत्माएं हो। प्रकृति आप मालिकों की दासी है, इसलिए प्रकृति के कोई भी साधन व सेल्वेशन आपको अपने प्रभाव में प्रभावित ना कर ले। साधन साधना का आधार ना हो, लेकिन साधना साधनों को आधार बनाए, तब कहेंगे प्रकृति जीत विजयी आत्मा। स्लोगन: एवरेडी वह है जो हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलते हैं। स्वमान: मैं विजयी आत्मा हूँ।